हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज जो मैं अपना स्कोर शेयर करने वाला हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक का आपका एडीक्यूटी पैटर्न पे उन्होंने कुछ मॉक टेस्ट निकाले थे और उसका मॉक टेस्ट मैंने वन आज लगाया था। और उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, शेयर करूंगा जो मैंने फील करी उस मॉक टेस्ट को देने से पहले, देने के बाद और देने टाइम। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जो उस टेस्ट को मॉक टेस्ट को दे चुके होंगे। ठीक है, वो पहले अपना स्कोर शेयर जरूर करना, और जो मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ वो सब चीज़ आप रिलेट करोगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं दिया है तो मैं ये बोलूँगा मत दो भाई। ठीक है, अगर आपको एसएससी सीजीएल 2025 बिना कोई डिमोटिवेट फील करे, फिर मतलब कि बिना कोई अंडर एस्टिमेट खुद को करे हुए अगर देना है, तो भाई आप मत दो पहला वाला मॉक टेस्ट। और अभी आपको खुद पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा क्यों। आपको, अगर आप मेरे को पहले से जानते हो तो आपको पता होगा कि मेरा नॉर्मली 145 या 150 इतना स्कोर लाइव मॉक टेस्ट में रहता था। ठीक है, और पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पीवाईक्यू भी मॉक टेस्ट दे के डाले हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोर रहता था। लेकिन कल रात को मैंने को बहुत बच्चों ने सजेस्ट करा कि आप एडिक्विटी का जो टेक्स्ट बुक जो मॉक टेस्ट बना रहा है उसको अटेम्प्ट करो। और जो अभी एडिक्विटी के सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन मतलब मॉक टेस्ट सॉरी एग्जाम हुए थे वो मैंने भी दिया था, और ग्रेजुएशन वाला भी दिया था। तो मुझे पता था कि भाई बहुत गंदा लेवल एडिक्विटी ने पूछा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर टाइम टेकिंग और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी बेस पे मुझे लग रहा था वाला पेपर बनाया था, और मैं बताने वाला हूँ कि भाई मैंने क्या एक्सपीरियंस करा। और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से पता होगा, जिन्होंने पहले दे रखा होगा। पहले तो मैं बताऊंगा भाई मेरा स्कोर कितना रहा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कितना रेलिवेंट है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया था ग्रेजुएशन वाला। तो उससे कंपेयर करके मैं अगर उसको बताऊंगा कि भाई इतना कौन सा सेक्शन रेलिवेंट है, बाकी पूरा मॉक टेस्ट रेलिवेंट है या नहीं है, या फिर बस ये मॉक टेस्ट आपको डिप्रेशन में भेजने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और आपको ये मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने जो है कल से स्टार्ट करी है तैयारी, मतलब मार्क्स देख के। ठीक है, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो वो आप फील कर लोगे कि हाँ भाई ये वो मतलब कि हमारा एसएससी के से रिलेटेड ऐसा कुछ आने वाला, मतलब कि ऐसे पहले कभी ऐसा कोई भी आप कोई भी शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट उठा लो, 2024 25 23, 25 तो वो नहीं है, 24 23 22 कोई टफेस्ट शिफ्ट भी उठा लोगे तो वो भी आपको इसके सामने ईजी लगने वाली है। बाकी मैं फालतू में टाइम वेस्ट बिना करे आपको बता देता हूँ मेरा स्कोर पहले बता देता हूँ क्या रहा है। रीजनिंग में मेरा 24.5 स्कोर रहा है। ठीक है, और जीके में 3.5 स्कोर रहा है, और मैथ्स में 24, और इंग्लिश में 25 स्कोर रहा है। ठीक है, तो मेरे को भाई जोड़ के अपने आप खुद भाई पता कर लो कितना मेरा स्कोर बना है। और मैंने फिर सोचा कि भाई क्या मेरी नंबर इतने कम बने हैं, क्योंकि भाई इसमें मतलब कि इतना करने के बाद भी परसेंटाइल कम रही है। और भाई सबसे स्पेशल बात, इस स्मोक टेस्ट में भी बच्चों के 200 में से 200 आ रखे हैं। आपको पता है कि लीडर बोर्ड में जो है बच्चों के मार्क्स दिए रहते हैं, 200 में से 200, 190 प्लस, काफ़ी बच्चों के 180 प्लस। तो भाई मैं फिर समझ गया कि ये जो इसकी भाई परसेंटाइल भरोसे लायक टेक्स्ट बुक की है ही नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि भाई मैंने जो है मतलब कि ऐसा था कि मैंने जैसे मेरा पैटर्न रहता है कि रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करी, फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स। लेकिन इसको जब मैं मैथ्स तक जब मैं पहुंचा था तो मेरे पास 25 कुछ मिनट्स बचे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने स्किप काफ़ी क्वेश्चन करे थे। तो मैथ्स करने के टाइम पे मैं 3 बजे रात को मॉक टेस्ट दे रहा था। भाई मेरा इतना मूड खराब हुआ कि मैंने 3 4 5 मिनट लास्ट में फिर मैंने मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया, बंद ही कर दिया। क्योंकि भाई इतना दिमाग खराब हुआ था, मतलब कि पहले तो मैंने इंग्लिश के 5 क्वेश्चन जो आपने देखोगे पैसे के वो छोड़ दिए। ठीक है, बिल्कुल ही, क्योंकि भाई कौन उसमें टाइम वेस्ट करेगा। मतलब कि अगर इतने बड़े पैसे अगर आपके पूछ रहे हैं और 1 घंटा आपको मिल रहा है, तो भाई आप कैसे सारे क्वेश्चन देख पाओगे। और अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन पोस्ट में जो था उसका भी कुछ पैटर्न हालांकि ऐसा ही था, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा ही था। और जब मैथ्स के मैं करने लगा तो भाई कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें भी छोड़े, और उसको करने के बाद जो है जब लास्ट के 5 6 क्वेश्चन बचे थे और मेरे पास था कुछ टाइम, तो मैंने भाई सबमिट कर दिया। सही में मेरा दिमाग खराब हो गया था, सर दर्द हो गया था रात को। एक तो 3 बजे मॉक टेस्ट दे रहा था, और मैंने तो टाइम ऐसा चुना और ऊपर से मॉक टेस्ट भी ऐसा चुना कि भाई जो मॉक टेस्ट आपका मेरे को लग रहा है कि भाई इसमें अगर किसी बच्चे के 100 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भाई उसकी मतलब वो टॉप बच्चों में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, 100 नंबर भी भाई बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 100 नंबर बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ इस मॉक टेस्ट के हिसाब से। अब सोच रहे हो भाई एसएससी के एग्जाम में 100 नंबर लाना तो ईजी है, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही तगड़ी लेवल की तैयारी है आपकी। और अगर आपके 110 15 20 आ रहे हैं तो आप फर्जी आदमी हो। ठीक है, या फिर आप मतलब कि ऑन टॉप, मतलब कि एकदम जो शुरू के 100 टॉप 100 बच्चे हैं उनमें हो। ठीक है, क्योंकि भाई इस मॉक टेस्ट को अगर आप लगाओगे तो आप खुद फील करोगे कि आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश में डूबोगे। मैथ्स में मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आपको पता ही होगा अगर आप पहले से जुड़े होगे। अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो मैथ्स में भी डूबोगे, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग में डूबोगे, और जीके में तो सारे डूबोगे भाई, जितने भी हो सारे डूबोगे। आप बेशक कहीं से भी पढ़े हो, ठीक है, कितने भी बड़े टीचर से पढ़े हो भाई, कितने भी आपके कितनी भी अच्छे आपके बैक मतलब कि बैकग्राउंड आपका अच्छा हो, आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी हो, आप जीके में भी भाई डूबोगे। ठीक है,
तो आफ्टर ऑल मैं अगर आपको बात बताऊँ तो ये मॉक टेस्ट एकदम इर्रेलेवेंट था, बिल्कुल इर्रेलेवेंट था। और अगर आपको मॉक टेस्ट ये मतलब कि अगर आप इस वाले मॉक टेस्ट को लगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लगाना। और मैं अभी इसके एडिक्यूटी की ही आपको बाकी भी मॉक टेस्ट हैं, मैं बाकी में देख रहा था तो उसमें जो है बच्चों के जो स्कोर थे वो ठीक थे, लेकिन इस वन वाले में ही बहुत कम स्कोर थे। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा भी ये एक मकसद यही था कि जो बच्चे अभी काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं जिनका स्कोर कम आ रहा था तो वो डिमोटिवेट फील कर रहे थे। तो आपने भाई देख लिया, स्कोर से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो। मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में आपने देख लिया, ठीक है, कि मेरा स्कोर क्या रहा है। तो मेरे को एक चीज़ यही कहनी थी कि आपको इस टाइम पे स्कोर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप क्या नई चीज़ सीख रहे हो। उनके नोट्स बनाओ और उनको नोट डाउन करो, ठीक है। और इसमें जो है आप अगर आपने इस मॉक टेस्ट को दिया है तो इसमें से भी वो देखो कि जो अपने चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो नई पूछी गई हैं उसको कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि भाई इसमें नोट डाउन करने लायक भी कुछ था ही नहीं, क्या ही नोट डाउन करोगे यार, मतलब कि इतने मतलब कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बिल्कुल ही। और रीजनिंग में भी भाई इतना लेंथी रीजनिंग बना दी है कि भाई आप उसको करोगे तो 20 मिनट तो आप रीजनिंग में ही दे दोगे। कहाँ मैं 12 मिनट 13 मिनट में रीजनिंग पूरी कर लेता था, लेकिन इसमें 20 मिनट में ही सारे क्वेश्चन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर आपने ये मॉक टेस्ट दिया तो आप अपना स्कोर बता सकते हो। बाकी भाई आपने अभी तक अगर ये मॉक टेस्ट नहीं दिया था तो बिल्कुल मत देना, ठीक है। और बाकी भाई मतलब कि आपका बाहर का टाइम पे मतलब कि बाहर का सीज़न ऐसा हो रहा है कि कभी लाइट आ रही है, कभी सूरज आ रहा है, कभी अंधेरा आ रहा है। तो अब अंधेरा आ गया एकदम, जैसे कि आपका एसएससी मॉक टेस्ट जो वाला मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी लाइफ में अंधेरा आ जाएगा ना, तो वैसे ही अंधेरा मेरी वीडियो में आ चुका है। तो मैं इससे पहले कि आपको और मतलब कि वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपको यही बताने आया था कि भाई मतलब लास्ट कॉन्टेक्स्ट यही है मेरा कि इस मॉक टेस्ट को देने के बाद डिमोटिवेट फील जो भी कर रहे थे, अब आपने देख लिया भाई, सबका एक ही कंडीशन है इस वाले मॉक टेस्ट में। क्योंकि अगर आप भाई तैयारी आप कर रहे हो मतलब आप हो क्रिकेट के प्लेयर, आपको फुटबॉल में उतार दो, नेशनल प्लेयर मतलब कि फुटबॉल खेलने के लिए उतार दो, तो मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फुटबॉल में भी भाई वही चीज़ अच्छे से आप मतलब कि अपने आप को 100% दे पाओगे जो आप क्रिकेट में दे पा रहे थे। तो मैं समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। और अब मैं जो है सेकंड वाला मॉक टेस्ट दूंगा। बाकी मैं अपना जो मैंने स्कोर है वो मैं अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम पे ही मैं अब जो दूसरा कौन सा मॉक टेस्ट देना है मैं बाकी सारी चीज़ बताता रहता हूँ। अगर आप वहाँ टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ जाके आप मेरे से जुड़ सकते हो। और 3,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर, ठीक है, मेंबर्स हैं। और भाई टाइप ही हैं, ठीक है, मेंबर्स नहीं बोलता मैंने, भाई सारे भाई टाइप हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक जो मैंने दे रखी है उसको क्लिक करोगे तो आप आराम से वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना आप। जब भी आप ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे इंस्टेंट आपकी ज्वाइन रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी अपना स्कोर जरूर बताना। तो इस वीडियो के से आपने क्या सीखा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।